महाराष्ट्र एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह आप सभी को पता है। बीजेपी की नजर एक बार फिर उद्धव के सांसदों पर है, लेकिन इस बार बीजेपी खुद आगे नहीं आई है, बल्कि उसने शिंदे को यह काम सौंपा है और शिंदे इसमें सफल भी हो गए थे। लेकिन कोर्ट से एक फैसला आया और उस फैसले ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी और ओमराजे निंबालकर, जिनका नाम बागी सांसदों की लिस्ट में था, उनके बयान ने तो शिंदे की चिंता ही बढ़ा दी और उद्धव को बड़ी राहत दे डाली, क्योंकि अब तक ओमराजे निंबालकर को शिंदे अपने कैंप में गिन रहे थे। यहां तक कि कहा जा रहा था कि 6 सांसद ओम बिरला से मुलाकात कर चुके हैं, एक लेटर पर 6 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। लेकिन निंबालकर का जो बयान सामने आया है वो तो कुछ और ही कह रहा है। निंबालकर का कहना है कि उद्धव ने हर कदम पर मेरी मदद की है। मैंने कभी भी उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है और भविष्य में भी उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा और ना ही मैंने उनसे अलग होने का फैसला किया है। वहीं बीजेपी की तरफ से उद्धव गुट के सांसदों पर लगातार पाला बदलने का दबाव बनाया जा रहा है और इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि कांग्रेस ने अब कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार को उद्धव की मदद के लिए मैदान में उतार दिया है। जी हां, उद्धव ठाकरे और डीके शिव कुमार की मुलाकात हुई और अब इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इसी को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सियासत में ज्वाइंट किलर के नाम से मशहूर डीके शिव कुमार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात चर्चाओं में है, इसलिए सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि आखिर ये मुलाकात चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय जबरदस्त उथल पुथल चल रही है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बागी सांसदों का क्या होगा। झटका उद्धव ठाकरे को लगेगा या फिर बागियों की सदस्यता चली जाएगी। हालांकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं और निंबालकर का जिस तरह से बयान आया है उसने तो इसी तरफ इशारा कर दिया है कि बागियों की सदस्यता अब खतरे में है, उस पर तलवार लटक रही है। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे फिर भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिव कुमार से उन्होंने मुलाकात की है। 20 जून को उद्धव ठाकरे और उनके बीच मुलाकात हुई। ये मुलाकात मातोश्री पर हुई और इस मुलाकात ने सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब बागी सांसदों ने यह आरोप लगाया था कि उद्धव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने उद्धव का साथ छोड़ने का फैसला किया है। यानी उन्होंने साफ कह दिया था कि उद्धव कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं, पार्टी का विलय कांग्रेस में होगा, इसलिए अब हम उनके साथ नहीं रह सकते। लेकिन इसका जवाब भी उद्धव खुले मंच से दे चुके हैं। उद्धव सिरे से इन तमाम आरोपों को खारिज कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में नहीं करेंगे। हम सुन भी सकते हैं उद्धव का वो बयान। आणि 60 वर्ष त्याच्यामध्ये आणीबाणी सुद्धा आली। आणीबाणीचा काळ आणखीन भयानक होता आणि तेव्हा तर ह्या सगळ्या गोष्टी, ह्या सगळ्या आठवणी स्वतः शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलेल्या आहेत की त्याही वेळेला रजनी पटेल म्हणजे आज जे आहेत त्यांच्याच राज्याचा शिवसेनेच्या मुळावर उठला होता आणि त्यांनी शिवसेना प्रमुखांनी एक पत्र लिहून दिलं होतं आणि सांगितलं होतं की याच्यावर सही करा, सही नाही केली तर तुम्ही आतमध्ये जाल। आणि ते पत्र असं होतं की जणू काही शिवसेना ही काँग्रेसमध्ये विलीन करा। जे आज बोंबलत बसलेत ना, आम्हाला वाटलं शिवसेना काँग्रेसमध्ये विलीन करणार। अरे 30 वर्ष भाजप सोबत राहून भाजपत नाही विलीन झालो तर काँग्रेसमध्ये कोण विलीन होणार। शिवसेना का स्थापना दिवस था और स्थापना दिवस यानी 19 जून को उद्धव ने यह बयान दिया। खुले मन से उद्धव कह रहे हैं कि अगर उनके साथ रहकर मैंने बीजेपी में विलय नहीं किया तो कांग्रेस में ऐसा क्यों करूंगा। यानी एक तरह से उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के किसी भी मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे, वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। जब वो बीजेपी के साथ थे तब घुटने नहीं टेके तो अब तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। ऐसे में ये मुलाकात जो हुई है, यानी कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार और उद्धव ठाकरे की जो मुलाकात हुई है, इसका होना सियासत को तो गरमाएगा ही। चर्चा चल पड़ी है कि क्या बागी सांसद सही कह रहे थे। तमाम अटकलें हैं, लेकिन इस मुलाकात का मकसद विलय नहीं बल्कि कहानी कुछ और है और वही कहानी हम आपको आज यहां बताने जा रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं कि क्या है इस मुलाकात की असली वजह। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह जानना भी बहुत जरूरी है और आप जानते ही हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार ही हैं जो कर्नाटक में कई बार बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को फेल कर चुके हैं
और तो और उल्टा बीजेपी में सेंध लगा चुके हैं। वैसे तो ये कई बार देखने को मिला है, लेकिन हाल ही में ये देखने को मिला कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों के लिए हुए चुनाव के दौरान, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। मतगणना पूरी होने के बाद घोषित परिणामों में कांग्रेस स्पष्ट रूप से सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उसने 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी, जबकि जनता दल सेक्युलर अपनी सीट बचाने में नाकाम रही और उसके उम्मीदवार को हार का सामना भी करना पड़ा। तो कर्नाटक में भाजपा को जोर का झटका लगा है, और यह झटका किसने दिया है? झटका दिया है डीके शिव कुमार ने। कर्नाटक में भाजपा को उसकी ही पार्टी के विधायकों ने धोखा दे दिया, यानी दूसरे दलों में सेंध लगाने वाली दूसरी पार्टी के विधायकों को अपने साथ लाकर उनकी मूल पार्टी को धोखा दिलवाने वाली बीजेपी को खुद ही धोखा मिल गया। और यह साफ हो गया चुनाव नतीजे आने के बाद, क्योंकि इस नतीजों से यह साफ हो गया कि डीके ने एनडीए के करीब 12 विधायकों में सेंध लगा दी, यानी एनडीए के 12 विधायकों ने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे दिया, यानी हो गई यहां पर क्रॉस वोटिंग। और यही कारण है कि कांग्रेस के जिस उम्मीदवार के जीतने में शक जताया जा रहा था, यानी जीतने की उम्मीद ना के बराबर नजर आ रही थी, उसे ही चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले। और यह भी कमाल हुआ डीके शिव कुमार के चलते। और इसके बाद से चर्चा चल रही है कि डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में भाजपा से बदला ले लिया। तो अब यहां यह जानना जरूरी है कि आखिर कब कब डीके शिव कुमार ने फेल किया है ऑपरेशन लोटस। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के दौरान विधायकों को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाई थी। 2018 से 2019 के दौरान उन्होंने अपने विधायकों को रिजॉर्ट्स में रखकर भाजपा के पाला बदलने के प्रयासों को विफल करने की कोशिश की थी। हालांकि 2019 में अंततः गठबंधन सरकार गिर गई थी, लेकिन शिव कुमार का नाम लगातार इन कोशिशों को नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश करने वाले नेता के रूप में ही चर्चा में रहता है। इसके अलावा 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद डीके शिव कुमार ने कथित तौर पर ऑपरेशन हस्त शुरू किया था। इसे भाजपा के ऑपरेशन लोटस के जवाब के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य भाजपा और जेडीएस के उन विधायकों को वापस कांग्रेस में लाना था जो पहले पार्टी छोड़कर गए थे, और इसे एक तरह से भाजपा की रणनीति को उसी की भाषा में जवाब देने या उसे कमजोर करने का प्रयास भी माना गया है। यानी डीके शिव कुमार ने किसी एक निश्चित घटना के बजाय एक रणनीतिकार के रूप में कई बार पार्टी विधायकों को पाला बदलने से रोका है और भाजपा के दबाव को सार्वजनिक कर उसके प्रयासों को विफल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसीलिए उनके आलोचकों या फिर उनके समर्थकों दोनों ही उन्हें कांग्रेस के लिए संकट मोचक मानते हैं, जो भाजपा की राजनीतिक चालों को नाकाम करने के लिए सक्रिय रहते हैं। इसलिए उनके उद्धव ठाकरे से मिलने के पीछे का मकसद शिवसेना का कांग्रेस में विलय नहीं है, बल्कि उद्धव उनसे ऑपरेशन लोटस कैसे फेल करना है इसे समझना चाहते हैं। यही नहीं, वो शिंदे और बीजेपी दोनों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो इस लड़ाई में अकेले नहीं, और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही कांग्रेस भी ये मैसेज देना चाहती है कि इस लड़ाई में उद्धव ठाकरे अकेले नहीं है, और इसीलिए शिवसेना और डीके शिव कुमार दोनों की तरफ से इस मुलाकात की जानकारी साझा की गई सोशल मीडिया पर। शिवसेना यूवीटी ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बैठक की घोषणा की। उन्होंने लिखा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आज मातोश्री में पार्टी नेता उद्धव साहेब ठाकरे से मुलाकात की। इस अवसर पर रश्मि वाहिनी ठाकरे, युवा सेना प्रमुख, शिवसेना नेता विधायक आदित्य ठाकरे और शिवसेना नेता सांसद संजय राउत उपस्थित थे। इसके अलावा डीके शिव कुमार ने लिखा कि मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के साथ साथ सांसद संजय राउत से मिलकर खुशी हुई। हमारी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई और हमने जनहित के मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। गौरतलब है कि डीके शिव कुमार मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, और इसी दौरान उन्होंने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, जिसने सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी। तो अब सवाल एक ये भी है कि आखिर क्यों खास है मातोश्री में हुई ये मुलाकात। तो ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच शिवसेना यूवीटी के कई सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अब ये खतरा टलता हुआ भी दिख रहा है, खासकर निम्बारकर के बयान आने के बाद, क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब शायद वो राजनीति से ही संन्यास लेना चाहते हैं। ये सारे बयान चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा जोरों से है कि 2022 में हुई टूट की पुनरावृत्ति हो सकती है महाराष्ट्र में, जब पार्टी के 9 सांसद अलग हो गए थे। और इस उठा
उठापटक के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई गुट नहीं बचा है, बल्कि सिर्फ एक ही शिवसेना है जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। यानी अमित शाह का बयान बता रहा है कि बीजेपी कोई बड़ा प्लान बना रही है और उसे ही फेल करने के लिए उद्धव शिव कुमार से मिले और बीजेपी की रणनीति को कैसे फेल करना है, ऑपरेशन टाइगर को कैसे नाकाम करना है, इस पर दोनों के बीच चर्चा हुई और अब यह तय माना जा रहा है कि दोनों की यह मुलाकात बीजेपी और शिंदे के लिए आने वाले समय में कोई बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।